हेलो यूट्यूब। तो मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं शुभम पांडे बीएससी केमिस्ट्री चैनल। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कवर कर लिए हैं और एक्सप्लेन कर लिए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था, एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, इसका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। एलिफेटिक में डाईईन्स करके कुछ आता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है, वो भी हम आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो डाईईन आखिर होता क्या है? डाईईन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आप, एल्कीन का क्या मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, पर डाईईन ऐसा होता है कि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। अब वो डबल बॉन्ड आगे पीछे भी हो सकते हैं, एकदम लास्ट में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के ऑल्टरनेट पोजीशन में भी हो सकते हैं, या फिर कंजुगेशन में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको हमने दे दिया 1,3-ब्यूटा डाईईन। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर। अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ डाईईन की, तो बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है क्यूमुलेटेड और एक होता है हमारा कंजुगेटेड, जो कि मैंने अभी बोला। तो आइसोलेटेड मतलब क्या? आइसोलेटेड डाईईन को का दूसरा नाम है एल्कालिडीन। तो कभी भी अगर एल्कालिडीन आ गया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आइसोलेटेड का ही दूसरा नाम है। ठीक है, डबल बॉन्ड जिसमें ना एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट रहता है ना ऑल्टरनेट कार्बन पर प्रेजेंट रहता है, बस डबल बॉन्ड जो रहता है वो लास्ट कार्बन पर प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे देख सकते हो, ये शुरू के चेन में और लास्ट में प्रेजेंट है। तो इस तरह के डाईईन को हम बोलते हैं आइसोलेटेड डाईईन। दूसरी डाईईन हमारी आती है कि ऐसे डाईईन जिनमें कि एकदम साथ ऑल्टरनेट नहीं, एकदम एडजेसेंट कार्बन पे ही हमारा क्या प्रेजेंट रहे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो ये इसके जस्ट बाद एडजेसेंट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं एलीन्स। तो कभी एलीन्स लिख के आए तो मतलब आपको समझ जाना है वो एक कम्युलेटेड डाईईन का टाइप है। उसके बाद हम बात करते हैं कंजुगेटेड डाईईन। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मान जाती है, क्योंकि एक बॉन्ड छोड़ के दूसरे बॉन्ड में फिर से डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, कंजुगेशन होता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अगर डाईईन का हमारे को कुछ रिएक्शन कराना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ये कहीं नहीं पूछता, बस आपको पता रहना चाहिए। जैसे ही आप एन ब्यूटेन में Cr2O3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड पास करोगे तो डाईईन आपका बन जाएगा। जैसे आप डिहाइड्रेशन करोगे डाईऑल का, मतलब कि आपके पास से कोई डाईऑल है, उसमें आप वाटर का वो करोगे, रिमूवल करोगे, तो आपके पास डाईईन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एल्काइन है, इसमें आपने क्या दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड डाला और एक कैटलिस्ट डाला, तो आपको डाईऑल मिला। यहाँ पे 2H मतलब डाईऑल। ठीक है, उसमें आपको जैसे ही H2Ni डाला तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर से आपने इसमें क्या डाला, एसिड कैटलिस्ट डाला, तो आपका एक डाईईन तैयार हो गया चमकता हुआ। उसके बाद थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन 1,3-डाईओल। अब जैसे इसका 1,3-डाईओल है, ये 1, 2, 3, तो 1 और 3 पोजीशन पे अल्कोहल का ग्रुप लगा, इसीलिए 1,3-डाईओल, और 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेन, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन लगा है। ठीक है, तो ब्यूटेन 1,3-डाईओल का जैसे ही आप डिहाइड्रेशन करोगे तो आपको 1,3-डाईईन मिल जाएगी। ठीक है, ये उतनी बड़ी बात नहीं है। मेन जो यहाँ पे हमें देखने की बात है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो रिएक्शन शो करती है डाईईन हमारी। ठीक है, तो डाईईन में जब आप Br2 डालोगे 80 डिग्री सेल्सियस में तो 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा, और जब आप डाईईन में Br2 डालोगे 20 डिग्री सेल्सियस में तो आपको 1,4 प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपका मेजर प्रोडक्ट 80% प्रोडक्ट 1,2 बनता है, और उसके बाद 1,4 आपका 20% बनता है। वो आखिर क्यों बनता है वो देख लेते हैं। तो डाईईन को जब आप तोड़ोगे तो डबल बॉन्ड इस कार्बन पे भी जा सकता है, इस कार्बन पे भी जा सकता है। अगर इस कार्बन पे गया, कार्बन नंबर 1 इसको अगर सपोज किया जाए, अगर कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड गया तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, बाजू में आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये आपको दिख रहा है 2 डिग्री कार्बन, ऐसा कार्बन जिससे 2 और कार्बन अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बन से। अगर इस कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो मतलब ये एक ऐसा कार्बन है जो कि एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए 1 डिग्री कार्बन है। तो अगर कभी भी आपको 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है तो आप उसी से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ नेगेटिव आया। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आया और नेगेटिव के साथ प्लस वाला Br जाके जुड़ गया,
और ये नेगेटिव वाला बी आर इसके साथ जुड़ा, इसीलिए हमारा 80% मेजर प्रोडक्ट यही बनता है, इसीलिए हमारा 80% मेजर प्रोडक्ट यही बनता है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ होगा कि प्लस यहाँ पे आया होगा, सॉरी, यहाँ पे भी ऐसा हुआ होगा कि प्लस यहाँ पे आया होगा और नेगेटिव यहाँ पे आया होगा, जिसकी वजह से हमारा माइनस वाला बी आर यहाँ जुड़ा है और प्लस वाला यहाँ जुड़ा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, मतलब कि आपको प्लस वाले बी आर का एडिशन पहले कराना है, ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन आपको नेगेटिव वाले CH2 में कराना है, तो आपने करा दिया, फिर आपने बचा हुआ बी आर को भी प्लस वाले में करा दिया, इसीलिए आपका 80% प्रोडक्ट यही बना, ठीक है। तो ये हो गया पहला केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा आसान है और हम उसको एल्कीन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा है, देख लेना, ठीक है। तो पहला स्टेप है ये फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, फ्री रेडिकल एडिशन, जहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं चेन इनिशिएशन, जहाँ पे हम Cl2 गैस में जैसे ही हम लाइट मारते हैं तो 2 Cl रेडिकल मिल जाते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद चेन का होता है प्रोपोगेशन, डबल बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, फिर Cl का एक रेडिकल आके जुड़ जाता है और एक रेडिकल बचा रहता है। यहाँ पे भी देखने की बात यह है कि आप यहाँ पे भी रेडिकल जोड़ सकते थे और यहाँ पे भी जोड़ सकते थे। अब आप सोचोगे कि यहाँ रेडिकल कैसे आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अगर इसको आप फ्री रेडिकल की ही भाषा में देखो तो देखो, इसका एक रेडिकल, इसका एक रेडिकल, तो इसका एक रेडिकल यहाँ आया, इसके पास एक रेडिकल आया, फिर ये रेडिकल और ये रेडिकल ने आपस में बॉन्ड बनाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये रेडिकल आया, जैसे ये Cl से यहाँ पे जुड़ा है, ये CH2 के साथ Cl जुड़ा तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद ये जो बॉन्ड बना, अब फिर से एक Cl2 मॉलिक्यूल आया और फिर से यहाँ पे एक जोड़ने की कोशिश किया और यहाँ पे भी जुड़ सकता था। जैसे ये जुड़ा तो हमारा चेन का टर्मिनेशन हो गया और एक Cl रेडिकल बच गया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जैसे ये Cl रेडिकल में टूटा, ये बॉन्ड Cl2 टूटा तो एक Cl रेडिकल यहाँ था और CH2 रेडिकल यहाँ था। CH2 Cl तो ये बना हुआ था, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और हमें ये प्रोडक्ट मिला। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम CH रेडिकल को देख रहे हैं और Cl रेडिकल को देख रहे हैं तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और इसका प्रोडक्ट हम यहाँ देख रहे हैं। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आती है हमारी डील-सेल्डर रिएक्शन। जब कंजुगेटेड डाइन को हम हीट करते हैं किसी भी एल्कीन के साथ या फिर किसी भी सब्सटीट्यूटेड एल्कीन के साथ, तब हमें एक 6 मेंबर की साइक्लिक कंपाउंड मिलती है और यही रिएक्शन को हम कहते हैं डील-सेल्डर रिएक्शन। ये डायरेक्ट पूछी जाती है आपसे एग्जाम्स में। तो ये हमारी डाइइन होती है। डाइइन मतलब कि दो एल्कीन मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके मुकाबले ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करते हैं, फिर यहाँ डबल बॉन्ड इसके पास आता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करता है, फिर ये यहाँ आता है और फिर हमारा एक साइक्लोहेक्सीन टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। ये थी हमारी नॉर्मल एल्कीन, ठीक है। अब जैसे ही हम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेते हैं तो एक H की जगह ये पूरा ग्रुप आ जाता है, ठीक है। करना वही है, हमें ये एरो यहाँ लाना है, ये यहाँ लाना है और ये यहाँ लाना है और एक 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट या फिर प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। सिमिलरली इस तरह भी यहाँ पे भी इस तरह हुआ। लास्ट हमारा जो है मेन जो पॉइंट है कि स्टेबिलिटी ब्यूटाडाइन की हम कैसे देख लेते हैं। पहले पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। इन ब्यूटाडाइन sp2 hybridization is observed, so in each carbon there are 3 sp2 hybrid orbital। देख सकते हो आप यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिससे 2 ऑर्बिटल से तो हाइड्रोजन अटैच है और एक ऑर्बिटल से हमारा क्या कार्बन अटैच है। अगर हम इस कार्बन का देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये पता है कि एक px होता है और एक py होता है और एक pz ऑर्बिटल होता है। तो ये पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो मतलब सारा जो हमारा डाइइन है वो xy प्लेन पे ही निर्धारित रहेगा, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि सारे जो हमारे यहाँ पे कार्बन है सबके पास एक pz ऑर्बिटल तो रहेगा ही, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सब में pz ऑर्बिटल बना हुआ है। तो आखिर होता यह है कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जिनमें 3 सिग्मा किससे बनते हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, जिनमें एक हर कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन से अटैच रहता है और एक कार्बन से अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, एटम आर 2 आर बाई कार्बन एटम एंड 1 विथ हाइड्रोजन एटम, जबकि यहाँ पे ऐसा ये लिखा है मैंने कि ये जो लास्ट वाले हैं ये 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन से। तो मतलब कि आपको वही देखना पड़ेगा। और ईच कार्बन हैज़ 1 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल रिमेन लेफ्ट विच इज शोन, ठीक है। अब यहाँ पे होता ये है कि ये देखो pz ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम
तो जैसा कि मैंने बोला कि जो पीजेड एटम है हमारे हैं, ठीक है, पीजेड ऑर्बिटल हैं वो खाली हैं, तो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आराम से हो सकता है। 1 और 2 में भी हो सकता है, 3 और 4 में भी हो सकता है, या फिर 2 और 3 में भी हो सकता है। तो जब इन दोनों में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो या फिर 1 या 4 से आप एडिशन रिएक्शन करा सकते हो, इसीलिए एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिला। या फिर आप 2 और 3 से एडिशन रिएक्शन करा सकते हो जब 1 और 4 में डबल बॉन्ड बने हो, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल रहता है ब्यूटाडाइन का कॉम्प्लेक्स। और ये पूरा आपको थ्योरी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको मेरे को मैसेज कर देना है, या फिर आपको मेरे को व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज करके ये सारे नोट्स ले सकते हो। सो ऐसे करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।